पावर बीआई लर्निंग सीरीज में अभी हम लोग गेट डेटा के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अलग अलग डेटा सोर्स को हम लोग इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम लोग कई सारे डेटा सोर्स को डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वेब की बात हो, फोल्डर इंपोर्ट करने की बात हो, टेक्स्ट या सीएसवी फाइल की बात हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अहम डेटा सोर्स एसक्यूएल सर्वर की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले वो फाइल वहां पे लेके आऊं, कनेक्ट करूं, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल तो करके देखूं। तो आगे के वीडियो में ये रहा आपके सामने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। यदि बैकएंड की बात की जाए तो डेटाबेस सबसे अहम रोल प्ले करता है, फिर वो चाहे ओरेकल डेटाबेस हो, एसक्यूएल सर्वर हो या मायसीक्वल। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के सामने एक सबसे अहम डेटाबेस सीक्वल सर्वर की बात करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट पावर बीआई भी और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट एसक्यूएल सर्वर भी, दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है तो कंपैटिबल है और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। गेट डेटा जो पावर बीआई के थ्रू आप कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करोगे, उसके लिए मैं आपको पहले सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता देना चाहता हूं। जब आपको इंस्टॉल करा दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को गेट डेटा पावर बीआई के थ्रू कनेक्टिविटी करके एसक्यूएल सर्वर के डेटा को इंपोर्ट करना भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो ये एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करूं, मेरे पास लैपटॉप या पीसी है, मैं कौन सा वर्जन इंस्टॉल करूं, कौन सा एडिशन इंस्टॉल करूं? एक ही एडिशन तो होगा नहीं, कई सारे वर्जन आ गए होंगे। मैं आप लोगों के सामने पहले एसक्यूएल सर्वर के जो एडिशंस आए हैं उसका कंपैरिजन दिखा देता हूं। मेरे सिस्टम के हिसाब से जो कंपैटिबल होगा मैं इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने से पहले मैं एसक्यूएल सर्वर का जो है एडिशन कंपैरिजन करके देखना चाहूं। एसक्यूएल सर्वर एडिशन कंपैरिजन, ये लिंक आ गया, माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे चले जाते हैं, एडिशन एंड सपोर्ट फीचर में यहां पे जाके अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास बहुत सारे एसक्यूएल सर्वर के एडिशन अवेलेबल है। देख लीजिए, एंटरप्राइज एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन, वेब एडिशन, डेवलपर, एक्सप्रेस एडिशन, बहुत सारे आपके पास एडिशन अवेलेबल है। मैं कौन सा इंस्टॉल करूं? तो बीइंग अ पावर बीआई डेवलपर मुझे सिर्फ एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी करने की जरूरत होगी, ना कि मैं एसक्यूएल सर्वर डेवलपर बनना चाहता हूं। तो मैं एक बहुत ही लाइट वेट सा एप्लीकेशन कोई ढूंढ लेना चाहता हूं, तो एसक्यूएल सर्वर मेरे पास एक ये नहीं, मैं इंस्टॉल करना चाहूंगा एक्सप्रेस एडिशन। इट इज अ फ्री एंट्री लेवल डेटाबेस। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेस एडिशन में इंस्टॉल करना चाहता हूं उसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूं तो मैं यहां पे स्केल लिमिट्स देखना चाहता हूं। मेरे सिस्टम में लिमिट टू लेसर ऑफ 1 सॉकेट और 4 कोर्स, या तो 1 सॉकेट या 4 कोर वाला सिस्टम होना चाहिए। एक बार मैं सर्च कर लेता हूं मेरा मैच भी करता है नहीं, तो उसके लिए मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं टास्क मैनेजर। ठीक है, एक बार चेक करना बनता है कि मैं जो इंस्टॉल करने जा रहा हूं यहां पे मेरे पास सॉकेट 1 कोर्स 2 मेरा काम हो जाएगा। देख लीजिए, लिमिटेड टू लेसर ऑफ 1 सॉकेट और 4 कोर्स हमारा काम हो जाएगा, है ना। सॉकेट 1 कोर 2 काम चल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही इंस्टॉल करना चाहूंगा। साथ ही अब ये तो डिसाइड हो गया कि मुझे एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन ही इंस्टॉल करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी देख लेता हूं एक बार। एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन रिक्वायरमेंट्स, है ना, ये भी जानना जरूरी है। तो अगर इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट देखना चाहूं 2019 नहीं, मैं इंस्टॉल करना चाहूंगा 2017, 16-17 की बात करें। 2017 मेरे सिस्टम के लिए सही रहेगा, 19 में तो मेरा सिस्टम दम तोड़ देगा। ठीक है, तो अगर मैं 2017 इंस्टॉलेशन का बेसिक रिक्वायरमेंट देखूं मेमोरी के पर्सपेक्टिव से, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए बिल्कुल ये ठीक एडिशन है। ये एक्सप्रेस एडिशन बिल्कुल ना के बराबर आपका जगह घेर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इंस्टॉल करना चाहूंगा एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस 2017 एडिशन, तो मैं उसे सर्च कर लेता हूं और इंस्टॉल कर देता हूं। मैं इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर, फ्री है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2017 एक्सप्रेस एडिशन, ये वाला इंस्टॉल करना चाहूंगा। ठीक है, 2017 चले गए हम माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे और यहीं पे मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2007 एक्सप्रेस। मैं यहीं से डाउनलोड कर लूंगा इसे, और डाउनलोड हो जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का फीचर तो पता ही है कि EXE फाइल देता है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा यहां पे। लेकिन एक नहीं, 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। तो मैं एसक्यूएल सर्वर 2017 को डाउनलोड किया हूं EXE फाइल, और यहां पे इसको रन करा देता हूं। देख लीजिए, एसक्यूएल सर्वर 2017 इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कस्टम, ठीक है, बेसिक या डाउनलोड मीडिया। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत ही बेसिक, कनेक्टिविटी ही तो करना है। ठीक है, ये कर दिया, आप यहां पे एक्सेप्ट कर लें इनको, और सी ड्राइव के अंदर, बड़ा फाइल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यहां पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और अब क्लिक करता हूं इंस्टॉल। यह आ गया आपका इंस्टॉलेशन लोकेशन। अब सी ड्राइव, बड़ा फाइल्स और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर इंस्टॉल कर। मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता हूं। यहां पे इंस्टॉलेशन जो पैकेज है एक्सप्रेस एडिशन एसक्यूएल सर्वर 2017 डाउनलोड होने जा रहा है। पहले
पैकेज डाउनलोड होगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। पैकेज डाउनलोड हो चुका है और अब आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसको इंस्टॉल होने में सिस्टम टू सिस्टम वैरी करेगा टाइम, कम से कम 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। मैं आपको ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस फिनिश हो जाता है उसके बाद आगे के प्रोसेस में मिलता हूं। ये आपका एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल हो चुका है, जिसमें आप कनेक्शन स्ट्रिंग देख सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल लॉग फोल्डर देख सकते हैं, इंस्टॉलेशन मीडिया फोल्डर और इंस्टॉलेशन रिसोर्स फोल्डर, ये आपके सामने। और इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लोज अभी नहीं करूंगा, अभी एक और इंस्टॉलेशन बाकी है, ठीक है। ये अभी एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल हुआ है, मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है। इसके साथ साथ इसको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट स्टूडियो भी इंस्टॉल करना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहा हूं अब एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये हमारे काम का है, ठीक है। ये तो पीछे एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, उसके साथ साथ मैनेज करने के लिए SSMS इंस्टॉल करना जरूरी है। तो अब आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं इंस्टॉल SSMS। तो ये मैं माइक्रोसॉफ्ट के साइट पर आ चुका हूं और यहाँ पे मुझे लिंक मिल जाएगा फ्री डाउनलोड फॉर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अगर आप ध्यान से देखें तो SSMS के भी कई सारे वर्जन है, 18 है, 19 है। तो आप अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बेसिक यूज है तो मैं 18 इंस्टॉल कर रहा हूं। तो ये हमने मैनेजमेंट सेटअप डाउनलोड कर लिया है और अब इसको इंस्टॉल कर। तो ये अगेन मैनेजमेंट स्टूडियो का बाय डिफॉल्ट पाथ उठा लेगा और अब यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूं। अगेन इस मैनेजमेंट स्टूडियो को भी इंस्टॉल होने में 8 से 10 मिनट का वक्त लगेगा और ये वैरी कर सकता है सिस्टम टू सिस्टम। मैं आपको अब नेक्स्ट प्रोसेस में मिलता हूं। मैनेजमेंट स्टूडियो के सारे कंपोनेंट इंस्टॉल हो जाने के बाद आपसे पूछेगा रीस्टार्ट करने की। तो आप एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना और सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद अब आप मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करो। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और आप इस पे क्लिक करिए। जब पहली बार एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आप ओपन करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। उसके पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होना होता है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद से बहुत ही स्मूथ खुलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा एसक्यूएल सर्वर टाइप, सर्वर का नाम और ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सर्वर नेम। जब आप कहां से गेट डेटा के थ्रू पावर बीआई से ही तो कनेक्ट करना है एसक्यूएल सर्वर को, उस पावर बीआई के साथ जब कनेक्ट कर रहे होंगे किसे, इस एसक्यूएल सर्वर को, तो आपको सर्वर नेम वहां पूछेगा। साथ के साथ कौन से फाइल को, जो एसक्यूएल सर्वर का कौन सा फाइल उठाना चाहते हैं वो भी आपसे पूछेगा। वहां पे ऑप्शनल होता है, वैसे आप दे देंगे तो उसको पिक करना बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं एसक्यूएल सर्वर को। यहां पे अभी मेरे पास डेटाबेस तो नहीं है, वो डेटाबेस मुझे यहां इंपोर्ट करना होगा। अभी मेरे पास डमी डेटा यहां पे होगा, सिस्टम डेटाबेस, देख लीजिए मास्टर, मॉडल, MSDB और टेम्पलेट। मैं यहां पे अपना डेटाबेस इंपोर्ट करूंगा, वो डेटाबेस जिस डेटाबेस को एनालाइज करना है और कहां पे, पावर बीआई में, जिसके बेस पे रिपोर्टिंग करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी मुलाकात होने वाली है उसमें क्या करूंगा, मैं पहले पावर बीआई ओपन करूंगा, गेट डेटा पे जाऊंगा और वहां पे एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा। वहां पे आपसे पूछेगा सर्वर का नाम, साथ के साथ पूछेगा कौन से फाइल को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो एसक्यूएल सर्वर एप्लीकेशन है, यहाँ पे वो फाइल इंपोर्टेड होना चाहिए ना। यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट करना भी सिखाऊंगा, बैक फाइल, और इस फाइल के बेस पे मैं एनालाइज करते हुए कहां पे, पावर बीआई में विजुअलाइज करूंगा इस एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के बेस पे। कहानी समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बात करूंगा, पावर बीआई का कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करूंगा इस एसक्यूएल सर्वर के साथ। मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर के यूज को ध्यान में रखते हुए कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप जाएं तो आपको एसक्यूएल सर्वर, माइस्क्यूएल या ओरेकल से जरूर सामना होगा। तो क्यों ना पहले से ही हम लोग प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एसक्यूएल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दिया है और अब मैं यहीं पे लेता हूं वीडियो को साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट के साथ। आप सभी के बेहतर कल के लिए शेयर करना चाहता हूं अपनी आप ही। यदि आपको खुद में विश्वास है, धैर्य ये तो कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए और लगातार प्रयास जारी है, तो यकीन मानिए साहब, ये वक्त जो है ना बदलता है, सच में बदलता है। कल तक जो सपने थे वो सच होता है, लेकिन मुझसे पूछोगे तो मुझे मुश्किलें ही मजा देगी। जब तक जिंदगी थोड़े से हिचकोले ना खाए, कभी चढ़ाव तो कभी उतार ना देखूं जिंदगी। ये तो जिंदगी मिली है ना, एडवेंचर से भरा हुआ होना चाहिए। ठहराव वाली जिंदगी मुझे रास नहीं आती। और आपको थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू।